हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही थी आलू मेथी की सब्जी। किचन में आ गई हूँ मैं अपना सारा काम निपटाने के लिए। 12 जनवरी का ये दिन है, यानी कि मकर संक्रांति से जस्ट एक दिन पहले का। और एक्चुअली लेट भी हो गया थोड़ा सा ना व्लॉग। हाँ, मैंने कल नहीं डाला इसीलिए। वाईफाई का इशू बहुत चल रहा है मेरे घर में। एक्चुअली आए दिन वाईफाई को कुछ ना कुछ हो रहा है। तो यहाँ मेथी कट करके रखी है मैंने और अब मैं बनाऊँगी सब्जी। रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। कुछ दिनों से ना मेरे वाईफाई में बार बार दिक्कत आ रही है, पता नहीं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। या तो मुझे वाईफाई चेंज करना पड़ेगा, आए दिन बंद हो जाता है, तो वो मुझे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे भाभी से मैं कुछ बात कर रही थी और साथों साथ किचन में काम कर रही थी। सो मकर संक्रांति की सारी तैयारियाँ ऑलमोस्ट मेरी आज हो जाएंगी। और यहाँ मकर संक्रांति को उत्तरायण कहते हैं, आपको पता ही होगा, और गुजरात में, और बहुत सारी पतंग वगैरह उड़ाई जाती है। तो वही सारी चीज़ें हैं और फेस्टिवल्स आते तो अच्छा भी लगता है। और इस फेस्टिवल यानी मकर संक्रांति पे आपको एक सरप्राइज़ भी मिलने वाला है। मतलब जो मकर संक्रांति का व्लॉग आएगा तो उसमें सरप्राइज़ मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाला है और हींग ज़ीरा डाला है। और जब प्याज थोड़े सौते हुए ना, तो फिर मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। इसको चला दूँगी। इस तरह से सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है मेथी की, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। और इसको सौते करने के बाद बस इसके अंदर फिर मैं आलू डाल के थोड़ी देर ढक के पका लूँगी। एंड देन फिर जब आलू हाफ कुक हो जाएंगे तो फिर उसमें हल्दी, नमक और मिर्ची और धनिया पाउडर डाल के फिर मेथी डाल दूंगी। और जब मेथी हो जाएगी तो फिर लास्ट में अमचूर पाउडर। इस तरह से मेथी आलू बहुत ही अच्छे लगते हैं गाइस। यहाँ पे ना एक्चुअली आजकल ठंड बहुत हो रही है, जैसे कि मतलब हमारे साउथ गुजरात में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, लेकिन इतनी ठंड हो रही है कि सुबह में जल्दी उठने का मन नहीं करता। फिर सब कुछ इतना लेट हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। और हम हाउस वाइफ को वैसे भी आदत होती है जल्दी जल्दी काम करने की। बच्चे वाली जो औरतें होती हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा आदत पड़ जाती है। तो मुझे भी पड़ गई है, मैं कितना भी लेट उठूँ लेकिन मेरी स्पीड है तो मैं सब कवर अप कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा मेथी आलू में छौंक लग चुका है। अब इसको मैं ढक दूँगी और आलू भी आधे गल चुके हैं, सारे मसाले डाल दिए हैं। बस लास्ट में अमचूर पाउडर, दैट इज़ ऑप्शनल, मतलब मन करे डालो नहीं तो मत डालो। लेकिन आलू मेथी वीक में एक दो बार जरूर खाना चाहिए। मेरे घर में इस वक्त आलू मेथी पालक ये सब बहुत यूज़ हो रहा है, मटर वगैरह। और अभी अभी मेरे 2 पार्सल आए जब मैं आलू मेथी में तड़का लगा रही थी, तो इसको ओपन करके चलो देखते हैं क्या आया। मैंने ग्रॉसरी मंगवाई थी, तो थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं, रोज़ थोड़े थोड़े डब्बे आते हैं। तो जिसमें मैंने ये लिक्विड मंगवाया है फ्रंट लोड मशीन वाला, लाइजॉल है, देन हेयर कलर है मेरा, प्रिल डिश वॉश लिक्विड है। यहाँ पे ये ब्रश मंगवाया मैंने स्कॉच ब्राइट का बाथरूम के लिए स्पेशली। फिर ये आया है शुगर लाइट का बड़ा वाला पैक। और अभी अमेज़ॉन पे सेल भी चल रही है ना, सब कुछ बहुत सस्ते में मिल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है। और है यहाँ पे काजू और बादाम ख़त्म हो रहे थे। एंड इसके अलावा मैंने मंगवाए हैं ये चावल 10 किलो का पैकेट, और साथ में है इलायची। इतनी चीज़ें तो आ गई हैं, अभी और भी चीज़ें बहुत सारी आनी मेरी बाकी हैं। लेडीज़, क्या आप लोगों को भी पीरियड्स के दरमियान आपके इंटीमेट एरिया में ईचिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? मुझे भी करना पड़ता है। एंड आई नो कि दिस इज़ वेरी वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। इसे ये जो इंटीमेट एरिया में ईचिंग होती है ना पीरियड्स के टाइम पे, इसे मेडिकल टर्म में वेजाइनल प्रूरिटस कहा जाता है। के होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर इंटरनल फैक्टर्स की वजह से है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, वहां से आप एकदम फ्री में डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बट अगर ये जो ईचिंग है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रही है तो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि गलत सैनिटरी पैड यूज करना, या फिर सैनिटरी पैड बहुत घंटों तक चेंज ना करना, या फिर एक रीजन और भी हो सकता है कि हमारे इंटीमेट एरिया में जब मॉइस्चर की कमी हो जाती है उस वजह से भी ईचिंग होती है। इसका एक बेस्ट सोल्यूशन मेरे पास है। पहले के टाइम में जब हमें स्किन इन्फेक्शंस होते थे या ईचिंग वगैरह कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो हम उससे बचने के लिए या छुटकारा पाने के लिए नीम का यूज करते थे। नीम का यूज करने से वहां पे जो इन्फेक्शन का खतरा जो है वो कम हो जाता था, क्योंकि नीम में होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन या ईचिंग वगैरह होती है उससे उसको रिलीव करने में, उसको दूर करने में या उसको ना होने देने में ये हेल्प करता है। मैंने यहाँ पे आपको नीम के बेनिफिट्स तो बता दिए, लेकिन अब आप सोचोगे कि इसको सैनिटरी पैड में कैसे यूज करेंगे। बहुत इजी है गाइस, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास इसका सोल्यूशन है, और वो है एवर्टीन का नीम एंड सफ्लार सैनिटरी नैपकिन्स। तो अब हम इचिनेस को आने ही क्यों दे, जब यूज करेंगे हम एवर्टीन नीम एंड सफ्लार सैनिटरी नैपकिन्स तो बाय बाय करें इची स्किन को। ऑब्वियसली एवर्टीन सैनिटरी नैपकिन्स में है नीम एंड सफ्लार, जो आपको मैक्सिमम कंफर्ट लेवल देता है और ये इची स्किन, रैशेज और टैनिंग से बचाता है। इसमें विटामिन ई है जो आपकी स्किन को नरिश करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट
एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं जो आपकी स्किन को हेल्दी फ्रेश रखते हैं। इसमें 8 लेयर प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा लार्ज पैड्स, जी हाँ 8 लेयर प्रोटेक्शन, आपने सही सुना, एक्स्ट्रा लार्ज पैड्स हैं, ओडोर लॉकिंग जेल कोर सिस्टम है एंड एडवांस्ड लीक प्रोटेक्शन एक साथ आते हैं जो आपको पीरियड्स में कॉन्फिडेंट फील करवाते हैं। वेल, मैं तो एवर्टीन नीम एंड सनफ्लावर सैनिटरी पैड यूज कर ही रही हूं और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। आप भी ट्राई कर सकते हैं आपके हेल्दी इंटीमेट एरिया के लिए। आपको बिल्कुल पसंद आया होगा प्रोडक्ट, क्योंकि मैं कई बार आपके साथ ये शेयर कर चुकी हूँ और ये मैं यूज भी कर रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। ये प्रोडक्ट सच में बहुत एक्सीलेंट है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, वहां से चेकआउट कर लीजिए। बाय करना चाहते हैं बाय भी कर सकते हैं। शाम के 6:30 बज गए हैं, चाय पीने का वक्त हो गया है। दिन भर का भागा दौड़ी के बाद इस टाइम पे मुझे हस्बैंड के साथ बैठ के चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज इस वक्त बच्चे जनरली मेरे ट्यूशन में होते हैं और हम दोनों ही घर पे अकेले होते हैं। पूरे दिन बस काम और एडिटिंग करने के बाद मैंने सोचा चलो अब थोड़ी बहुत आपके साथ भी बातचीत कर ली जाए। तो आज राशन आया मेरा काफ़ी सारा अमेज़ॉन से, मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था और अभी और आना बाकी है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की हैं। मैंने आपको एक ब्रश जैसा दिखाया था ना अभी सुबह में जब सामान रखा था, तो वो स्कॉच ब्राइट का ब्रश है। जनरली हम जब बाथरूम साफ़ करते हैं तो बाथरूम का जो एकदम कॉर्नर होता है नाली के पास वाला, ड्रेनेज के पास वाला, और जो वॉल्स के किनारे होते हैं वो किसी भी ब्रश वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो ये जो स्कॉच ब्राइट का ब्रश है ना, मैंने आज ही इसको ट्राई कर लिया शावर लेते हुए। ओ माय गॉड, बहुत ही औसम तरीके से बाथरूम क्लीन करता है, मुझे बहुत पसंद आया सच्ची में। मतलब थोड़ा सा कुछ भी जो आप लिक्विड डिटर्जेंट या जो भी यूज़ करते हो फ्लोर पे वो डाला एंड हल्का सा पानी उसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल किया जिससे कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे बाथरूम में। और उस ब्रश को पकड़ के जब मैंने साफ़ किया तो इतना अच्छा सा स्क्रब है उसके नीचे, एंड उसका शेप ऐसा है कि वो बिल्कुल कॉर्नर्स तक जाता है, यानी जहाँ पे वॉल हमारे बाथरूम की ख़त्म होती है वो भी गंदा नहीं रह जाता है। अरे मैंने बहुत दिन बाद ये कुर्ता डाला है, ये मेरा मीशो का कुर्ता है। इसमें साइड पे ये है और नीचे ब्लैक लेगिंग्स पहने और सॉक्स तो भाई आजकल पहनने ही पड़ते हैं, बहुत टाइम के बाद पहना है। ये रेयॉन का है, अच्छा लगता है, बहुत प्यारा सा कुर्ता है। और उसको मैंने लगभग जब मैं मीशो का काम किया करती थी, मीशो के वीडियोस करती थी, तब मैंने एक बार ख़रीदा था, तब से अब तक अलमारी में रखा था, 1-2 बार पहना गया था, तो आज निकाल लिया। कभी कभी मन करता है, मतलब होना चाहिए ऐसा, कपड़े इतने होते हैं हम पहनते थोड़े ही, पहनने चाहिए। चाय बाकी है, चाय पियेंगे और आपको और भी दिखाऊंगी राशन। एक और चीज़ मैंने बहुत अच्छी मंगाई है, झाड़ू, ब्रूम, हम सभी खरीदते हैं, पर स्कॉच ब्राइट का मैंने ट्राई किया है। अभी थोड़ी देर में मेरा सामान आ रहा है, काफ़ी सारा तो रखा है, मैंने दिखाई दिया आपको। ये बिस्तरे सब अभी ठीक करती हूँ, मेरा रोज़ शाम का है, आपको पता है शाम को मैं बिस्तरा वगैरह ठीक करती हूँ। पर्दे को डाल दिया जाए। यहाँ पे विवेक देख रहे हैं मूवी, इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी बहुत ज़ोर ज़ोर से। और इन्होंने रूम पूरा सड़ा डाला है, पूरा देखो रूम की हालत देखो। आज इनकी मैं रियलिटी दिखाती हूँ आपको, ये देखो। शाम को रोज़ रूम ऐसा होता है, फिर मैं गुस्सा। शाम को चाय में मेरी बीवी के लिए मैं ही बनाता हूँ। हाँ ये बात तो सच है, कभी कभी मैं बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादा करके चाय मुझे ये पिलाते हैं। कहते हैं तो दिन भर एडिटिंग करती रहती है, थक जाती होगी, इसलिए मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाएंगे। अच्छा, अब खाना भी खिला दिया। खाना खिला दिया, अच्छा चलो, आपको अच्छा लगता है, अच्छी बात है। यहाँ रखी हैं कुछ चीज़ें, मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। ये अभी तक हटी क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी और भी चीज़ें आने वाली हैं। मैसेज आ चुका है, शायद वो भैया थोड़ी देर में पहुँच ही जाएगा। मेरा शाम को ये रूटीन होता है कि मैं जब रूम में से अपने निकल के आती हूँ ना एडिटिंग वगैरह करके, तो मेरा एक रूटीन होता है कि मैं फिर से थोड़ा डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि देखो बच्चे हैं घर में। बच्चा मेरा स्वेटर छोड़ गया अभी, ऐसे रखा हुआ, स्कूल का स्वेटर है उसका, और कुछ बुक्स, ये वो काइट्स, ये सब चीज़ें ऐसे ही पड़ी हैं। तो अब इनको मैं सब चीज़ों को साफ़ करूँगी और इसके बाद में फिर हम चाय शाय पियेंगे। चाय शाय विवेक आप बना रहे हो क्या? ये आप ट्राई कर सकते हो, ये मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ। ये दावत के लचकारी वड़ा कोलम है, ये 10 किलो का पैकेट मैंने मंगवाया है अमेज़न से। इसको आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे कोलम है। कोलम आई थिंक गुजरात में ज़्यादा फेमस है ना विवेक? बट दिस राइस इज़ रियली लाइट, स्टमक पे लाइट भी पड़ता है और अच्छा भी है। मुझे और विवेक को, बच्चों को, हमको सबको बहुत पसंद है। चलो मैं हल्का सा डस्ट कर देती हूँ, तब तक आप बना लो चाय विवेक। किचन में आज क्या बनेगा? दोपहर में तो मेथी आलू था, अब देखती हूँ ये लोग क्या बोलते हैं। अगर कुछ लाइट बोलेंगे तो लाइट बन जाएगा। पिंपल ख़त्म नहीं हो रहा, ये अहमदाबाद से पिंपल हुआ है, ख़त्म नहीं होगा दे रहा, एक यहाँ भी हो गया। सो लेट्स सी क्या बनता है खाने में। आज लाइट खाने का मन कर रहा है मेरा, कुछ पोहा टाइप। दाल चावल तो होते ही हैं, थोड़े रोटियां भी हैं। लेट्स सी व्हाट वी कंबाइन।
कुछ भी तो साथ में कंबाइन करेंगे। पहले चाय कर लेते हैं। और आप बताओ, आप क्या कैसी ठंड हो रही है? यहाँ पे तो उत्तरायण यानी 14 जनवरी से पहले बहुत ज़बरदस्त वाली ठंड हो रही है। देखो लेट्स सी, शायद 14 जनवरी से कम हो जाए, क्योंकि 14 जनवरी के बाद यहाँ गुजरात में ठंड थोड़ी सी कम होनी शुरू होती है, उससे पहले तक तो पड़ती है। बट हाँ, नॉर्थ इंडिया और राजस्थान जैसी ठंड तो यहाँ नहीं होती। आपने मुझे ज़्यादा स्वेटर्स में देखा भी नहीं होगा, बाहर जाते हैं तो ही स्वेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, दवाई से इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बट फिर भी एक सूदिंग सी ठंड, जिसे कहते हैं ना मीठी मीठी ठंड, गुलाबी गुलाबी ठंड, ऐसी ठंड पड़ती है। तो यहाँ पे अभी वो गुलाबी ठंड है, एंड आई होप अभी पड़ेगी, क्योंकि ठंड लेट स्टार्ट हुई थी इस बार। आपसे बातचीत के दरमियान ही वो भैया आ गए थे सामान देने, और मैं ओपन करके देख रही थी तो ये देखो, ये वाली झाड़ू स्कॉच ब्राइट की झाड़ू है ये। वैसे झाड़ू तो ग्रूम तो मेरे घर में, ग्रूम कह रही हूँ सॉरी, ब्रूम ब्रूम तो मेरे घर में है, बट ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी। और स्कॉच ब्राइट के प्रोडक्ट्स ना मैं यूज़ कर चुकी हूँ। मेरे बाथरूम में वाइपर भी है जो कि 1.5-2 साल से एकदम परफेक्टली चल रहा है। तो ये ब्रूम मुझे अच्छी लगी है, और ये थोड़े से इसके प्लास्टिक के हैं समथिंग, मुझे अच्छा लग रहा है। और राशन में और भी मेरी बहुत सी चीज़ें आई हैं। स्कॉच ब्राइट के मैंने ग्लव्स भी मंगवाए हैं, क्योंकि बाथरूम टॉयलेट जो है ना, मैं अभी तक कभी कभी भाभी वॉश कर देती थी वीक में एक बार, लेकिन अभी वो मना कर रही हैं, उनकी कमर आजकल दर्द कर रही है बहुत, तो फिर अब से मैं ही करूँगी। तो ये टॉयलेट ब्रश भी मैंने मंगवा लिया, ये भी स्कॉच ब्राइट का ही है। और मैंने आपको पीछे एक व्लॉग में बताया था ना कि कुछ दिनों से हम परेशान चल रहे हैं, तो परेशानी की वजह बस यही थी, मतलब क्या बोलूँ आपको, मुश्किलें अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं। जैसे कि आप देख रहे थे एक के बाद एक परेशानी आ रही थी। अभी का फ्रैक्चर हुआ, देन और भी कई सारे प्रॉब्लम्स आए थे बीच में, लाइक मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। फ्रैक्चर के बाद उसको स्किन इन्फेक्शन चल रहा है, उसको एलर्जी चल रही है, और अभी भी मुसीबतें ख़त्म नहीं हुई हैं। डॉक्टर ने एक्सरे करने के लिए बुलाया हुआ है, मुझे भी नहीं पता क्यों बुलाया। वैसे हाथ तो उसका ठीक है, एक्सरसाइज भी कर रहा है वो जो डॉक्टर ने बोली है, और उसका हाथ भी जो गंदा हो गया था ना फ्रैक्चर के बाद, वो भी क्लीन हो चुका है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सरे के लिए एक बार बुलाया है 15 दिन के बाद। और अभी भी अवी का जो रिस्ट है ना, वैसे तो वो एक्सरसाइज कर रहा है, बट रिस्ट को थोड़ा सा मूव करने में दर्द उसको होता है, और साथ साथ उसको स्किन एलर्जीज का प्रॉब्लम चल रहा है। कभी भी उसको पता नहीं चल रहा किस चीज़ से एलर्जी हो गई है, मतलब कभी भी उसके हाथ लाल हो जाते हैं, कभी कान लाल हो जाता है, कभी होंठ एक हल्का सा स्वेल कर जाता है अभी का। डॉक्टर तो इसे स्किन एलर्जी ही बोल रहा है। अब देखो लेट्स सी, या तो फिर हम लोग स्किन एलर्जी का जो टेस्ट आता है ना, वो टेस्ट काफ़ी कॉस्टली होता है, या तो वो करवाएंगे। मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, मैं काफ़ी कुछ दिनों से मेरे मन में बहुत परेशानियां चल रही हैं। पहले खुद को लेके चल रही थी, विवेक को लेके भी कुछ बातें हैं मन में, उनके हेल्थ को लेके, उनका जो ऑपरेशन हुआ था उसको लेके भी कुछ बातें हैं मन में। मैं आपके साथ आने वाले टाइम में डिस्कस करूँगी, लेकिन मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, कुछ ना कुछ परेशानी मन में चल ही रही है। और मुझे सच में समझ नहीं आ रहा अभी को स्किन एलर्जीज़ कैसे हो गई हैं। तो ये जो झाड़ू है ये देखने में तो अच्छी लग रही है। देखो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, अगर कोई लेना चाहे ना स्कॉच ब्राइट की झाड़ू, ट्राई कर सकता है, बिकॉज़ अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। मैंने एक एक्स्ट्रा मंगवा ली। एक तो घर में है ही जो लोकल मार्केट में मिलती है, स्कॉच ब्राइट के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, कोई प्रमोशन नहीं है। साथ में स्कॉच ब्राइट का ग्लव्स मैंने टॉयलेट वॉश करने के लिए, क्योंकि भाभी अब से टॉयलेट बाथरूम वॉश करने मना कर रही हैं। और ये टॉयलेट ब्रश भी, ये सब मैं खुद ही करने वाली हूँ अब से, ये सब खुद क्लीन करूँगी। और इसके अलावा देखो कुछ चीज़ें और भी आई हैं। ममाअर्थ की मेहंदी आई है, मैं यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी इसको कि कैसी है। तैयार पेस्ट होता है, रेडी टू अप्लाई होता है। एंड ये सारी चीज़ें हैं, मतलब बॉडी स्प्रे विवेक का, देन गुड नाइट, और ये मैंने एक फेशियल किट मंगवाया है। पम्पकिन सीड्स हैं जो कि मैं आजकल खाती हूँ मॉर्निंग में, अच्छी होती हैं पम्पकिन सीड्स। पॉन्ड्स की बेबी क्रीम, मूंग की दाल है, साबुत मूंग, हार्पिक है, एक परफ्यूम है, कपूर है जो कि मैं घर में जलाती हूँ, भीमसेनी कपूर। आपको भीमसेनी कपूर के बारे में पता ही होगा, काफ़ी अच्छा होता है भीमसेनी कपूर। शाम को घर में जब जलाती हूँ ना, तब भीमसेनी कपूर जलाती हूँ मैं। ये इतना सामान मेरा फ़िलहाल आ गया, और भी आएगा। और ये चावल मैं आपको दिखाती हूँ, ये पास से देख लीजिए, दावत लचकारी बड़ा कोलम, ये डेली उसके लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे विवेक आ गए थे चाय बनाने के लिए मेरे लिए। शाम की चाय जब ये बनाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब गरम गरम चाय मिल जाए सर्दियों में, वो भी कोई और बना के दे दे, मज़ा आ जाता है। और यहाँ पे बैठ गए थे हम चाय पीने के लिए दोनों। इस वक्त हम चिट चैट करते हुए, क्योंकि इस टाइम पे हम दोनों अकेले ही होते हैं, बच्चे ट्यूशन में होते हैं मोस्टली, इस टाइम पे हम दोनों ही होते हैं। आजकल रात भी जल्दी हो जाती है ना, तो 5:30-6 बजे तो एकदम अंधेरा सा होने लग जाता है। तो आपका मकर संक्रांति कैसा रहा? क्योंकि मकर संक्रांति तो जा चुका है जब ये व्लॉग जा रहा है, और अब फटाफट मैं सुबह शाम करके व्लॉग डालूंगी, क्योंकि मैंने मकर संक्रांति के 2 व्लॉग बनाए हैं। मतलब अभी और 2 व्लॉग आएंगे, एक पूरा मकर संक्रांति की तैयारी का और एक मकर संक्रांति के दिन का। हमें भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला था मकर संक्रांति के दिन, और हमने सोचा नहीं था अचानक से इतना बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा।
बट बड़ा सरप्राइज़ मिला था, मैं आपको बता ही दूंगी, आप देख ही लोगे आने वाले टाइम में। बाकी आप बताओ आपने क्या क्या किया। हमारे यहाँ तो देखिए उस दिन क्या बोलते हैं, अच्छा सा खाना बनता है और पतंग उड़ाई जाती है, ऊंधिया ऊंधिया खाया जाता है हमारे यहाँ पे गुजरात में। और मेरे मम्मी के यहाँ पे खिचड़ी वगैरह, खिचड़ी का दान करते हैं, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे हम दोनों बस बातें करते करते चाय पी रहे थे एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द आगे लाइफ में क्या करना है। मतलब आजकल है ना, विवेक का मन में चल रहा है कि कुछ नया करें वो, मतलब अपनी बिज़नेस के सिवाय। आजकल कुछ दिन से घर पे है ना, तो उनके दिमाग में सारी चीज़ें घूम रही हैं, मुझसे डिस्कस करते रहते हैं कि भाई जो दूसरा बिज़नेस कुछ साइड पे करना है तो क्या करना चाहिए। एंड आई गिव हिम लॉट ऑफ सजेशंस ऑल्सो, लाइक मैंने कई सजेशन दिए हैं और उनको मैं तो ये समझा रही हूँ कि आपका चैनल मैंने बनाया था उस पर ध्यान दो, क्योंकि दूसरा चैनल मैंने उनके लिए ही तो बनाया था, मैं तो उसमें काम कर रही हूँ बट मैंने बनाया स्पेशली उनके लिए ही था। बट अब ठीक है ना, इनको टाइम नहीं मिलता, इनसे इतनी व्लॉगिंग होती नहीं है एक्चुअली। तो देखते हैं विवेक के माइंड में क्या सेट होता है फ्यूचर में करने के लिए, कुछ भी तो वो करेंगे। और साथ चाहिए आपका, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, बिकॉज़ वो कुछ नया बिजनेस करने का सोच रहे हैं। मैं धीमे रह के आपके साथ शेयर करूँगी व्हाट इज़ प्लानिंग टू डू एंड आई एम विद हिम, मैं उनको सपोर्ट करूँगी, साथ में आपका आशीर्वाद चाहिए, दैट्स इट। पी के हम लोग निकल रहे हैं बाहर शॉपिंग करने थोड़ी सी। ये मकर संक्रांति को या उत्तरायण कहते हैं, जिस दिन काइट फ्लाइंग होता है, तो उस दिन बहुत सारी चीज़ें खाई जाती हैं गुड़ और तिल की। ये बोले फटाफट लेके आते हैं, बच्चों को भी ट्यूशन से ले लेंगे, तो ऐसे ही जा रही हूँ। मैंने ये मेरा पर्स ले लिया है, वॉच पहनी है और ये नीचे एक वैलीज़ वगैरह बहुत अच्छी लग रही है ये कुर्ती। अगर आपको अच्छी लग रही है तो ये मिंत्रा पे कालिनी ब्रांड की है, ये कालिनी ब्रांड अगर आप टाइप करोगे मिंत्रा पे आपको मिल जाएगी, या तो फिर मीशो पे भी मिल जाएगी। तो चलो थोड़ी शॉपिंग करके आते हैं, फिर आके दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और काइट्स भी हम लोग ले आए हैं, कल रात बाहर रखी हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, मुझे किडनैप किया जा रहा है चाय बनाने के लिए, बहुत ज़बरदस्ती की जा रही है मुझसे, मेरे साथ झगड़ा करके मुझे फोर्स किया जा रहा है चाय बनाने के लिए। ये गलत बात है। हम घर पे आ गए हैं और हम ऑर्डर दे के आए हैं। आज तो हमें नहीं मिला है जो हमें चिक्की वगैरह, जो भी उत्तरायण में यहाँ पे फेमस चीज़ें होती हैं गुड़ और तिल की मिठाइयाँ, वो आज नहीं मिली है। एक घर में है हमारी भाभी जो कि बहुत टेस्टी बनाती हैं, तो उनको हम ऑर्डर प्लेस करके आए हैं, तो हमें मिलेगा वो अब कल रात को। और काइट्स आ गई है घर में, अभी काइट्स ला के दिखाओ। तो आते हुए ना अभी ने मेरे साथ एक मीठी सी नोकझोंक की, जिसके बाद मैंने बोला मैं नहीं बना रही तेरी चाय। और ट्यूशन से आके आधा कप भी पीता है, आजकल ठंड हो रही है ना। बहुत सारी है गाइस, ये आ गई है काइट्स, क्योंकि यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन आसमान में जगह नहीं होती, इतनी काइट्स होती हैं। पूरा क्या बोलते हैं, पतंग का त्यौहार कहते हैं यहाँ पे मकर संक्रांति को। अभी दाल रखनी है, इसमें दोपहर के चावल हैं, दोपहर की मेथी आलू की बहुत सारी सब्जी भी बची हुई है, और हमने सोचा था कुछ पोहा वगैरह कंबाइन करेंगे। मैं क्या सोच रही हूँ पता है, ये जो मेथी आलू बचते हैं ना इस तरह से, इनके ना पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। देखिए मेथी आलू बची हुई है, अगर इसके अंदर हमने मतलब बहुत टेस्टी टैंगी सी बनी है, क्योंकि इसके अंदर मैंने अमचूर पाउडर वगैरह भी डाला है। सो इसके अंदर अगर अभी मैं हरा धनिया काट के डाल दूँ खूब सारा, और अनियंस डाल दूँ कट करके छोटे छोटे पीसेस में, और इसके बाद अगर इसके स्टफ पराठे बनाए जाएँ और ऊपर से बटर लगा के खाया जाए, ये कभी आप ट्राई करना, बची हुई आलू मेथी की सब्जी का, बहुत अच्छा लगता है। देखती हूँ अगर अभी कहता है तो मैं बनाऊँगी, ये कह रहा है मम्मी बना दो, लेट्स सी, अगर बनाए तो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है। तो मैं इसमें चढ़ाती हूँ अभी दाल खत्म हो गई, दाल बना लेते हैं। थोड़ा सा किचन फैल गया है, इसको मैनेज कर लेते हैं, और चलिए। तो ये है वो सारी काइट्स जो हमने मकर संक्रांति के दिन के लिए ली हैं। 12 जनवरी का ये व्लॉग था, लाइक कर दीजिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।